हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने अर्ध तरंग दृष्टिकारी का डेरिवेशन किया था, यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता क्या है? दृष्टिकारी के बारे में हमने बताया था। दृष्टिकरण जो डीसी को एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलना ही दृष्टिकरण कहलाता है। और इसके लिए काम कौन आता है? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर लिया जाता है। उच्चई ट्रांसफार्मर में हमको पता है दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक। इसके सिरों को हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। ठीक, जिसका समीकरण होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसको कुछ हम ऐसे रख रहे हैं यहां पर, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया। और यहां पर हम लोग नर्म लोहे की क्रोडों को बना दे रहे हैं। कई सारी नर्म लोहे की क्रोड्स हैं। ठीक है, नजदीक थोड़ा कर देना है। ये, और यहां पर है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखनी, क्योंकि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? उच्चई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ठीक। अब सामने एक डायोड डी लेते हैं, D1। ये हमारा डायोड कौन सा है? D1 है। और नीचे हमने एक डायोड दूसरा लिया है, D2। हाँ, इसमें दो डायोड यूज होने वाले हैं, एक D1 और दूसरा D2। ये हमारा बिंदु A था और ये B था। ठीक है, द्वितीय कुंडली के सिरों के बारे में हमने लिख दिया। अब इनके दोनों सिरों को हम आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों सिरों को हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और यहां पर एक तार लेकर के इसी पर, ठीक है, इसी पर हम एक तार लेकर के बीच में एक लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे और उसका दूसरा सिरा द्वितीय कुंडली के टर्मिनल T से कर देंगे। ये है हमारा लोड प्रतिरोध RL। हम यहीं पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करेंगे। यहां पर जो वोल्टेज हमने सप्लाई दी है, वहीं पर हम सब जो सप्लाई दिए हैं AC में, उसी को हम सब लोग यहाँ DC में प्राप्त करेंगे। अब वो DC कैसे बनेगा, वही चीज हम सब लोगों को यहाँ पर देखना है कि वो DC कैसे बनेगा। वही चीज हम सब लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है भैया, इसको हम लोग बंद किए दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया डायोड। ठीक, अब डायोड का ये कौन सा सिरा होता है? P होता है, और ये होता है N। ये P होता है और ये होता है N। ठीक, यहां पर हम डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो डायग्राम है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसा होता है वो। ये हमारा निवेशी वोल्टेज हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, और इसमें जो करंट प्रवाहित होती है
ध्यान से समझना, यह वोल्टेज जो होता है उसका मान समय के साथ बदलता रहता है। थोड़ा और अच्छे से, समय के साथ लगातार मान ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ वोल्टेज या धारा का ग्राफ हमने यहाँ पर दिखा दिया, चाहे आप वोल्टेज को रखिए चाहे धारा को। अब ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है ऊपर की डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में माइनस, मतलब टर्मिनल की ध्रुव बदल जाते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस। अब सेम यही चीज हम सब लोग नीचे डायग्राम बना लेते हैं इसी का। ठीक है भैया, सेम यही चीज, और समय के साथ यहां पर हम लोग निर्गत वोल्टता के बारे में देखें। ये कौन सी वोल्टता है, निवेशी वोल्टता। निवेशी वोल्टता किसके रूप में है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के रूप में है। ठीक, और यहां निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता कॉन्सेप्ट तो समझिए, लिख लेंगे आप अपने आप से कि कैसे क्या होता है। ये है हमारा समय अक्ष, और यहां पर वोल्टेज को या करंट को आप किसी को भी दिखा दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए अब समझिएगा। सबसे पहला क्या होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में देखिए, इसमें एक उच्चई ट्रांसफार्मर, समझना बात, इसमें एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगाई जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध डायोड D1 के पी क्षेत्र से व बी, टर्मिनल बी, द्वितीय कुंडली का दूसरा जो सिरा है बी, उसका संबंध डायोड D2 के पी टर्मिनल से करते हैं। या इसको एक ऐसे भी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को आरोपित किया जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी, द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी का संबंध डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र से कर दिया जाता है। D1 तथा D2 के इन क्षेत्र को आपस में एक संयोजन तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसी तार पर एक संधि से टर्मिनल, ध्यान से समझिए, एक संधि से लोड प्रतिरोध RL को जोड़ते हुए इसका दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे या टर्मिनल T से कर दिया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगाई जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली के सिरों ए व बी का संबंध डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र से कर दिया जाता है। D1 व D2 के एन क्षेत्र को आपस में जोड़कर, संयोजन तार द्वारा जोड़कर बीच में संधि द्वारा, समझिए, बीच में संधि द्वारा एक तार पर लोड प्रतिरोध RL लेकर दूसरे सिरे को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के टर्मिनल T से जोड़ दिया जाता है। इसी RL पर हम सब लोग निर्गत वोल्टता प्राप्त करेंगे। इसी RL पर हम सब लोग निर्गत वोल्टता प्राप्त करेंगे। आप इसका नाम जैसे पिछले, इसको हम CD से जोड़ देते हैं। ठीक है, CD के बीच हमने एक बल्ब लगाया है जो DC बल्ब है, AC बल्ब नहीं, DC बल्ब, जैसे LED है वो DC बल्ब होता है। ठीक, मोबाइल चार्जर यहां पर जोड़ सकते हैं एक सॉकेट में। क्लियर बात? चलिए अब आगे कार्यविधि। स्टेटमेंट इतनी हो गई, अब आपको लिखनी है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होगा, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के पहले धन अर्ध चक्र में, समझिए बात, एक चक्र क्या होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का, एक चक्र, ये जाइए एक प्लस और एक माइनस, ये एक चक्र होता है। और आधा चक्र क्या होता है, धनात्मक, आधा ऋणात्मक होता है। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखा है। तो कार्यविधि में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के प्रथम धन अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है। ठीक, इस स्थिति में डायोड D1, देखिए कौन से डायोड D1 का पी क्षेत्र जो है उच्च विभव पर है, एन किससे है, निम्न विभव पर, और D2 का पी क्षेत्र निगेटिव से और एन पॉजिटिव से, यानी उल्टा हो गया कि नहीं,
जब पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से जुड़े तो अग्रभिन्नत होता है। या इसको ऐसे भी कहते हैं पॉजिटिव जो है उच्च टर्मिनल से, पॉजिटिव क्षेत्र पी क्षेत्र उच्च टर्मिनल पर और एन क्षेत्र निम्न टर्मिनल पर होता है तो ये अग्रभिन्नत पर होता है। ठीक है। और जब पी जो है निम्न विभव पर, एन जो है उच्च विभव पर, एन पॉजिटिव से पी निगेटिव से जुड़ा होता है तो ये उत्क्रम अभिन्नत या पश्च अभिन्नत होता है। ये चीज याद रखिए। तो कार्यविधि में जब प्रत्यावर्ती निवेशी गुणवत्ता के प्रथम धन अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है तो इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिन्नत में व D2 पश्च अभिन्नत में होता है, व D2 पश्च अभिन्नत में होता है, जिससे डायोड D1 द्वारा हमें धारा प्राप्त होती है। अग्र अभिन्नत में ही धारा मिलती है, पश्च अभिन्नत में धारा मिलती है लेकिन वो बहुत छोटी धारा होती है, माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर में, और ये आपकी मिली एम्पियर में धारा का निर्माण करता है अग्र अभिन्नत। ठीक है। अब धारा ऐसी हुई, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो चीज समझिए। तो ध्यान से समझिए, ए प्लस है और बी माइनस, तो हमेशा करंट प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है भैया। तो हमको D1 द्वारा धारा मिलती है, D2 द्वारा धारा नहीं मिलती है। तो ग्राफ हम बना लेते हैं, D1 द्वारा धारा हमें मिल रही है तो मिल रही है तो लगा दिए यहां पर ऐसे। इसी के इक्वल बस समझिए बात, ये मिल गई धारा। अब आगे शेष बचे ऋण अर्धचक्र में, धन अर्धचक्र तो कंप्लीट हो गया, एक चक्र में एक प्लस एक माइनस, शेष बचे ऋण अर्धचक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा बी धन विभव पर व ए ऋण विभव पर होता है। भाई समझिए उल्टा हो जाता है ना, पहले करंट क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, एक प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, पहले करंट जो ए से बी जा रही थी अब वो ऋण अर्धचक्र में बी से ए आएगी, ऋणात्मक का मतलब डायरेक्शन बदल जाती है। क्लियर बात। तो शेष बचे ऋण अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋण विभव पर व बी धन विभव पर आ जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिन्नत पर, देखिए पश्च अभिन्नत पर, पॉजिटिव निगेटिव से हो गया तो ये पश्च अभिन्नत पर व D2 अग्र अभिन्नत पर हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से तो ये अग्र अभिन्नत, अगर पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा तो ये होता है पश्च अभिन्नत। पश्च अभिन्नत में धारा मिलती नहीं, अग्र अभिन्नत में धारा मिलती है। तो शेष बचे ऋण अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋण विभव पर व बी धन विभव पर आ जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिन्नत में व D2 पश्च अभिन्नत में आ जाता है, जिससे डायोड D2 में हमें धारा प्राप्त होती है। उस धारा की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से धारा किधर जाती, माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, यहां पर भैया ध्यान से समझिए, ए प्लस पर था बी माइनस, हमेशा करंट किस ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर। ध्यान से समझिए, प्लस प्लस से माइनस की ओर। ठीक 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 सही था। ठीक अब आगे, अब करंट किधर जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर आएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, यानी करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, डी से सी की ओर। दोनों में डायरेक्शन डी से सी की ही ओर है, कहीं अलग नहीं है। प्लस से किधर आएगी, माइनस से आएगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, उसमें क्या था प्लस से माइनस, डी से सी की ओर करंट प्राप्त होगी। तो D2 अब की बार करंट बनाएगा, D1 उत्क्रम अभिन्नत में, इससे करंट प्रवाह नहीं होगा लेकिन D2 से होगा। D2 से होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर हमें धारा मिल रही है यानी वोल्टेज मिल रहा है, तो यहां पर हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है। अब देखिए इसने ऋणात्मक को क्या बना दिया, धनात्मक बना दिया। बस ये काम क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। डायोड का काम होता है जो डायरेक्शन होती है करंट की वो बदलने नहीं देता, बस ये चीज याद रखिए। फिर आगे, अब अगला जो धन अर्धचक्र होता है उसमें ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर आ जाता है। ठीक, इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिन्नत व D2 पश्च अभिन्नत में होता है, जिससे हमें D1 के द्वारा, डायोड D1 के द्वारा एक वोल्टेज, एक धारा मिलती है। ठीक है। फिर शेष बचे ऋण अर्धचक्र में बी धन विभव पर
वह ए ऋण विभव पर आ जाता है, ए ऋण विभव पर आ जाता है, जिससे डायोड D1 उत्क्रम अभिनद में व D2 अग्र अभिनद में आ जाता है, जिससे डायोड D2 द्वारा हमें करंट प्राप्त होती है, डायोड D2 द्वारा हमें करंट प्राप्त होती है। और ये इस प्रकार प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमें D1 तथा D2 दोनों डायोड से धारा प्राप्त होती रहती है और ये धारा लगातार मिलती रहती है, एक ही डायरेक्शन वाली धारा है। देखिए प्लस 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 प्लस, यानी इसने किया क्या, इस माइनस वाली करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जो करंट B से A जा रही थी उसको उसकी डायरेक्शन बदल करके इसने A से B ही का निर्माण करा। पिछले वाले अर्ध तरंग विशिष्ट कार्य में क्या था कि करंट रुक रुक के मिल रही थी, वो डायोड क्या कर रहा था, माइनस वाली करंट को जाने ही नहीं देता था। आ रही थी करंट एक ही डायरेक्शन में जाने देता था, दूसरे वाले डायरेक्शन को करंट को वो रोक देता था, खत्म कर देता था। ये दोनों का यूज करता है, दोनों डायरेक्शन का यूज करता है। ये नेगेटिव जो करंट जा रही होती है उसकी रास्ते को बदल देता है, उसकी डायरेक्शन को बदल देता है और उसकी डायरेक्शन धनात्मक बना देता है। तो ये है पूर्ण तरंग विशिष्टकारी। ठीक है, इसमें हमें करंट मिलती रहती है, लगातार मिलती रहती है और इसका यूज हम सब लोग एलईडी बल्ब, एलसीडी, साथ ही साथ मोबाइल चार्जर, जितनी भी चीजें विद्युत से चलती है वो डीसी से ही चलती है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक करंट होती है। इसमें करंट आती जाती रहती है, लेकिन ये इतनी तेजी के साथ होता है कि हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि बल्ब बुझ रहा है या जल रहा है। तो बल्ब जल रहा होता वही हमको दिखाई देता, क्योंकि करंट जब चली आती है तो वो इतनी जल्दी वहां पर पहुंचती कि बल्ब बुझ ही नहीं पाता है। ठीक, तो ये चीजें डीसी से चलती है। डीसी से कैसे, आप समझिए बात, कैसे हम सब लोग एसी को डीसी में बदलते हैं, वो क्रिया विधि हो गई, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। नोट्स इसकी बनानी है तो हमने सेमीकंडक्टर एंड डायोड, आप डालिए आदर्श बालाजी सॉल्यूशन सेमीकंडक्टर एंड डायोड, डाल देंगे तो तुरंत आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सब लोग इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बिल्कुल यही चीज हमने बताया है। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और इसे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।